दोस्तों जसपुर नगर पालिका का रिजल्ट आ चुका है। इसमें 18 में बीजेपी जीती है और एक में कांग्रेस और एक में निर्दलीय। तो एक में जीत प्रत्याशी अपने साथ हैं शबनम जी से जानेंगे। एक लौता जीते हैं कांग्रेस से। किस टाइप से रणनीति रही वहाँ पे वार्ड में? बहुत अच्छा रही। मेरे वार्ड वासियों की बहुत अधिक था सहयोग था, है ना। मेरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी बहुत ज़्यादा सहयोग था। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जी। एक लौता जीते हैं तो भारी रहेगा आपको आप पे सब? कोई भारी नहीं रहेगा। मैं खुद मेहनत करूंगी और लड़ूंगी सबसे। क्यों भारी रहेगा? तो वार्ड में किस टाइप से काम रहेगा? वार्ड में बहुत अच्छा काम करके दिखलाऊंगी। जैसे मेरे वार्ड वासियों ने मेरे साथ उम्मीद किए है, जो उम्मीद किए है उस खरा उतरूंगी मैं अपना वार्ड वासियों में। जब मेरे वार्ड वासियों हमेशा मेरे साथ खड़े रहे तो आज मैं क्यों पीछे जाऊंगी। हमेशा खड़े रहूंगी मेरे वार्ड वासियों से के साथ। अच्छा, नज़दीकी प्रत्याशी कौन था आपके वार्ड में? बीजेपी के प्रत्याशी थे? बीजेपी के थे। कितना मत मिला है आपको? मेरे को 313 मत मिला है। और उनको बीजेपी वाले को? 252। अच्छा, करीब नज़दीकी मामला था ना? जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। आशीष मिश्रा जी, जसपुर में बीजेपी की बहुत अच्छा रही, क्या बोलना चाहेंगे? बहुमत मिली है? हाँ, ये तो अप्रत्याशित परिणाम नहीं है, क्योंकि एक माहौल पहले से ही सभी जगह देखा जा रहा था कि बीजेपी के पक्ष में लोग थे, जनता थी और काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ जसपुर को लेकर अगर हम बोलें तो यहाँ पे तो जूदेव का नाम चलता है। तो ये जूदेव के नाम का जादू है कि ये परिणाम आया है और बहुत ही अच्छी जीत मिली है बीजेपी के सभी वार्ड प्रत्याशियों को। और अध्यक्ष की जीत भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि लगभग 3000 वोटों के अंतर से अध्यक्ष ने जसपुर नगर पालिका की सीट को जीता है। तो वाकई ये काबिले तारीफ़ है और जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पे भरोसा जताया है। तो उम्मीद है कि जैसे विकास जो काफ़ी तेज़ गति से जसपुर में शुरू हुआ था, वो और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले 5 सालों में जसपुर की तस्वीर बदल जाएगी। अभी जो वर्तमान में जसपुर का दृश्य है उससे काफ़ी ज़्यादा विकास की संभावना है। और कुनकुरी की बात करें तो कुनकुरी में जातिगत समीकरण के कारण वहाँ पे बीजेपी को अध्यक्ष का पद अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो कुछ वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई थी अभी, तो उन्होंने बताया कि जातिगत समीकरण के कारण जो एक विशेष समाज है उनका वोट कांग्रेस के खाते में गया और इस कारण से वो पुराने बीजेपी के वोटर रहे हैं। लेकिन इस बार उनका रुझान कांग्रेस की प्रत्याशी को लेकर, पार्टी को लेकर तो नहीं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि प्रत्याशी के कारण वहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली है। तो ओवरऑल जो जसपुर ज़िले का जो चुनाव परिणाम है वो बहुत ही अच्छा कहना चाहिए। जनता ने ये इशारा शायद पहले ही कर दिया था और कोई चौंकाने वाला परिणाम नहीं है। खासकर जसपुर नगर पालिका में ये चौंकाने वाला परिणाम नहीं है। लगभग लोग जान रहे थे कि ये चेहरे हैं और इन्हें जीत मिलेगी। तो बहुत ही आज माहौल भी बहुत ही खुशनुमा है जसपुर का और लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। तो सभी विजेता प्रत्याशियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। तो दोस्तों, एक प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में जीते हैं। किस टाइप से रणनीति रही है और प्रचंड बहुमत से जीते हैं भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। और ये जीत मेरी नहीं, मेरे वार्ड वासियों की है। मैं किसी सत्ता या किसी पार्टी के विरोध में नहीं जीता हूँ। मैं अगर जीता हूँ तो अपने वार्ड वासियों के विश्वास के प्रति जीत पाया हूँ, जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिखाया और भारी बहुमत से जिताया। इस चुनाव में जीत का मुख्य कारण ये भी है कि हमारे वार्ड से सिर्फ एक ही प्रत्याशी था और दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं थे। तो उन प्रत्याशी का ये दावा था कि भाई निर्विरोध जीतना मज़ा नहीं आ रहा है, कोई मर्द है तो सामने टकराए। अच्छा। बस उसका जवाब देने में चुनाव में उतरा था निर्दलीय भर के। अच्छा। बाकी जनता ने उसका जवाब खूब दिया। मैं जवाब देने वाला कौन होता हूँ,
बाकी ये जीत जनता की है, मेरे वार्ड वासियों की है। जी बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। जी आप क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो भी बोल दिए मेरा भाई वही बस। और सबको बस प्रणाम करना चाहते हैं अपने वार्ड वासियों को। आपको वार्ड का पार्षद बनने पर अच्छा लग रहा है, और हम केवल पार्षद नहीं है, हमारे वार्ड के सभी सदस्य पार्षद हैं। सबका काम होगा भाई, बिल्कुल वार्ड में विकास दिखेगा। विकास को मुख्य धारा की ओर लाने के लिए एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए उसके पूरे, जैसे इस चुनाव वार्ड वासियों ने अपना साथ दिखाया है, उसी तरीके से एक साथ बनकर, एक साथ मिलकर काम किया जाए तो वार्ड का विकास होगा और वार्ड उन्नति की ओर बढ़ेगा। चलिए, ठीक है, अच्छे से काम कीजिए वार्ड वासियों के लिए ना। जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे भाई? यहाँ पे निकुंज जी वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद में जीते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे वार्ड वासियों को? वार्ड वासियों को पहले तो भारतीय जनता पार्टी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और वार्ड 15 के समस्त वार्ड वासियों की, ये जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर वार्ड 15 में पार्षद का चुनाव जिताकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है। ये अकेला सिर्फ मेरा ही जीत नहीं, ये पूरे वार्ड वासियों का जीत है। और हम जो अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के पूरे सारी योजना को यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ पर खुलकर काम करने का हमें मौका मिला, जो युवाओं को मौका मिला है, इसके ऊपर हम लोग खड़े उतरेंगे। जी, जनता के बीच में रहेंगे। काफ़ी जनता का शिकायत रहता है कि जनता के बीच में आते नहीं पार्षद लोग। जी, ये परेशानी समस्या आ रही थी, लेकिन जब उनको पता चला कि इस बार युवा सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वोट देने के लिए, और बिल्कुल उनकी सारी बातों पे हम खड़े उतरेंगे। जी श्रीवास्तव जी, क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। हाँ, वार्ड क्रमांक 15 से हमारे भाई विनोद कुमार निकुंज जी अपने पार्षद चुने गए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, आगे भी करते रहेंगे। इस वार्ड में प्रत्येक घर में जाएंगे, सबसे समस्याओं का समाधान करेंगे, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा अति शीघ्र ही समस्याओं का समाधान करते हुए वार्ड क्रमांक 15 के वासियों को राहत पहुंचाएंगे। और उनके साथ वो अकेले नहीं, उनके साथ पूरा वार्ड के सभी जितने युवा हैं और जितने भी हैं, हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम लोग का पूरा साथ देंगे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनके साथ लगे रहेंगे। और वार्ड क्रमांक 14-15 जो अपने वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड का हम लोग ध्यान रखेंगे। जिस वार्ड में आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और उनके लिए हम ये सोच रहे हैं कि हर दूसरे व्यक्तिगत संपर्क प्रत्येक बार होता रहे, कोई ना कोई कार्यकर्ता उनसे मिलता रहेगा। ये हमारा विचार है। जी, यहाँ पे है आर्य बाबा से जानेंगे। जसपुर की प्रचंड बहुमत मिली है बीजेपी को। बाबा, क्या बोलना चाहेंगे जसपुर की जनता को? जसपुर की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस हिसाब से जसपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से प्रत्येक सीट में वोट देके जिताया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी, आगे की रणनीति कैसी रहेगी? आगे की कार्य योजना? आगे की रणनीति यही रहेगी कि पहले तो गठन होगा उपाध्यक्ष का और ये सब चीज़ों का, और फिर कार्यरत होंगे, सब कार्य चालू करेंगे अपने पार्षद के रूप में। जो कार्य उनको अपने वार्ड में करना चाहिए उसके रूप में उन लोग कार्य चालू करेंगे अपना। बीजेपी को 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, तो जो चुन के आए हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने ही हैं। अब वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चूक कि भाई वहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सब अपने ही हैं। जी, बाबा जी का कहना है कि सब अपने हैं। जितना भी निर्दलीय और एक प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं वो लोग भी अपने हैं। जी, यहाँ पे छोटू सिन्हा जी है। छोटू सिन्हा जी से जानेंगे ये किस टाइप से रहा जसपुर की जनता को, क्या बोलना ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। जसपुर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। ऐतिहासिक रूप से जसपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है, और हम लोग जसपुर की जनता के साथ मिलकर जसपुर का विकास करेंगे। जी, आगे नया क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जसपुर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और नगर पालिका परिषद पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित तौर पर जसपुर में चहुमुखी विकास होगा। जी, जसपुर जिला देखा जाए तो अभी कुनकुरी में हार गई बीजेपी, तो क्या बोलना चाहेंगे कुनकुरी के बारे में? कुछ राजनीतिक परिस्थितियां वहाँ की रही थी, हम लोग देखेंगे क्या हो सकता था, पर कुनकुरी के लिए हम लोग बहुत काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, कैसा लग रहा है जीत दर्ज कर चुके हैं बीजेपी? बहुत खुश है हम लोग बहुत मेहनत किए थे, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी थे युवराज साहब, भारी मतों से जीते हैं, और सभी मतदाताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग। और आगे का कार्य हम लोग करेंगे, विकास कार्य अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा।
जी यहाँ पे है राजेश सोनी जी। राजेश सोनी जी से भी जानेंगे। जी भाई क्या बोलना चाहेंगे? बहुमत मिली है फुल? सबको जय श्री राम। और ये आज का दिन जशपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पार्षद और अध्यक्ष भारी बहुमत से जीता है। जनता ने हमें जिताई है। हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आशा करेंगे कि 20 वार्ड में अधिक से अधिक विकास से काम हो। जी सबसे ज़्यादा 19 वार्ड में काम किए थे, मैं देखा था वो वार्ड में जाके। युवराज साहब जिसमें थे, युवराज साहब संपूर्ण वार्ड में जीत की जो आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा जीत की आंकड़ा में देखा जाए तो युवराज साहब को सबसे ज़्यादा वोट मिला है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज से वोट जीते हैं। जितना वोट पड़ा उसके हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 85 to 90% ऐसा कुछ उनका है ना, इतना परसेंट जीते हैं और बहुत अच्छा जीते हैं। और जीत हार तो लगी रहती है। तो कांग्रेस से एक सीट लाई है और जो निर्दलीय है वो भी अपनी बीजेपी की ही थी, लेकिन वो नाराज़ होकर निर्दलीय खड़ा हो गई थी, जीत गई वो भी अपने में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जीत गए हैं, पूरा जशपुर जीत गया है। ये हमारी जीत नहीं, पूरे जशपुर की जीत। और हम आशा करते हैं कि जशपुर का भविष्य अब खुशहाल होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। जी सरोज जी हैं और आपको देखा हाल बताएंगे किस तरह का यहाँ पे चल रहा है। बाकी हमारे साथ हैं युवराज साहब। युवराज साहब से जानेंगे। बीच में मैं मतदान के दिन मिला था युवराज साहब से, तो बोले थे कि कांग्रेस का जमानत जब्त होगा, तो क्या बोलना चाहेंगे? जब्त हो गया बाबा? देखिए, मैं पूर्व में बोला था कि हम लोग जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा, कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त होगा, जो कि हम लोगों ने करके दिखाया। और मैं आप लोग को अगर एक चीज़ बोला था कि भाई एक्सपेक्टेशन शुड ऑलवेज बी हाई, और मैं उसमें ये भी बोला था कि भाई मेरे को 98% वोट हम लोग के बूथ से मिलेगा। ठीक है, 98 नहीं मिल पाया, पर वी वर क्लोज टू 98। हम लोग को 85% वोटिंग हुआ हम लोग के वार्ड पे, और 85% वोट होने के बाद लोगों ने अपना प्यार, अपना स्नेह मुझे दिखाया। एंड मैं 80% वोट के साथ आई वॉन। लोगों ने मुझे जिताया, मेरे पर भरोसा किया, और बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि भाई विक्ट्री इज विक्ट्री एंड डिफीट इज डिफीट। Previously also I had told that I have seen dynamic Congress leader losing from a big margin. तो भी नगर पालिका हो भी रहा है तो जशपुर जिला में हो रहा है, तो भाजपा की जीत निश्चित थी। जी आगे चल के नगर पालिका में किस टाइप से कार्य देखने को मिलेगा? अभी देखिए, कार्य तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी युवाओं पे भयानक जोर से दाव ठोकी है। और मैं आपको ये बात तो आश्वासन आपको दिला सकता हूँ कि जो एक जशपुर को लेके बात होता था कि जशपुर की जो दबंगाई पे बात होती थी, जशपुर के जो चर्चे होते थे पूरा छत्तीसगढ़ में, एक बार फिर से वो चीज़, चर्चे और दबंगाई अब आपको फिर से देखने मिलेगी, पर अच्छे कार्य के लिए। जशपुर में एक हवा चली थी कि ट्रिपल इंजन लगेगी, और आज आपने कर दिखाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब भाई मेरे को पता था, पूरे जशपुर वासियों को पता था, पूरे जशपुर वासी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आए और ट्रिपल इंजन की सरकार बने। हम लोग के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम लोग के विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग के अरविंद भगत अब अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे और अब अध्यक्ष बन गए। तो लोगों को चाहिए था ट्रिपल इंजन की सरकार, लोग बना दी ट्रिपल इंजन की सरकार। जी कुनकुरी हार गया बाबा, कुनकुरी क्षेत्र के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अब देखिए, राजनीति है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था ना कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, पार्टियां आते रहेंगी, जाते रहेंगी। तो राजनीति है, कहीं हार है तो कहीं जीत है। तो भाई ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। उसमें बीजेपी को 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, और जो चुन के आए हैं उनके साथ क्या सौतेला व्यवहार होगा? अब देखिए, बीजेपी के जहाँ तक मैं बोलूँ कि भाई बीजेपी का 2 वार्ड पे जो अपने को नुकसान हुआ है, तो एक वार्ड से तो वो जो महिला हैं वो बहुत पर हम लोग के बहुत घनिष्ठ हैं उन लोग, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो ज़्यादा कोई डिफरेंस मेक करते हैं उसको। एक निर्दलीय भी हैं, सब अपने लोग हैं,
सब अपने लोग हैं, किसी को कभी किसी चीज़ से कुछ नाराज़गी होगी, पर सब अब हम लोग के साथ ही बैठे हैं। जैसे आप अगर देखेंगे सब हम लोग साथ बैठे हैं। और मैं जानता हूँ कि भाई ये निर्दलीय भले ही हैं, पर इन लोग का जो दिल है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जी बाबा जी का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी का दिल भी बीजेपी का है। यहाँ पे हमारे साथ है कृष्णा राय जी। कृष्णा राय जी से जानेंगे कि जसपुर की जनता पूरा बीजेपी के साथ है। भैया क्या बोलना चाहेंगे जसपुर जनता को? हाँ, भाजपा के साथ है पूरे जनता, क्योंकि भाजपा शुरू से संघर्ष की है और आज भारतीय जनता पार्टी का जसपुर के ज़िले के लोगों का संघर्ष का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री भी भाजपा का जसपुर ज़िले से है। जी, और 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे ही उम्मीदवार दोनों हम ही से टिकट मांग रहे थे, दोनों लड़ गए, एक जीता 6 वोटों से और बाकी कांग्रेस को 1 सीट मिला है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम महिला साबाम के क्या नाम है, वो जीती है। जी, जसपुर में किस टाइप से कार्य देखने को मिलेगा आगे चल के? जसपुर में देख रहे हैं जैसा विकास है, विकास बढ़ेगा। जिला मुख्यालय में नगर पालिका में भाजपा का कब्जा होना और ये अभी तक नगर पालिका जसपुर में भाजपा का कब्जा रहा है और उसको बरकरार रखेंगे और जसपुर को सुंदर जसपुर बनाने के लिए काम करेंगे सभी पार्षद और अध्यक्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी भैया हमारे साथ है कृपा शंकर भगत जी। कृपा शंकर भगत जी से जानेंगे जसपुर की राजनीति। देखा जाए तो बीच में देखा रहा था 19-20 देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल गया है, क्या बोलना चाहेंगे? ये जीत हमारे जसपुर की जनताओं की जीत है, हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं की जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी और हमारे जसपुर विधायक और जसपुर के सारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ताओं और हमारे धीर वीर कार्यकर्ताओं की जीत है। और ऐसा ऐतिहासिक जीत कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, इसी को सुपड़ा साफ कहते हैं। और बहुत ही ऐतिहासिक द्रुत गति से और भी विकास होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे ज़िले के हैं, हमारे विधायक लोकप्रिय हैं और रात दिन मेहनत किए हैं और विपरीत परिस्थिति को भी पुनः अपने अनुकूल परिस्थिति में तब्दील करने की ताकत और हुनर और मेहनत हमारे विधायक में है। और जीत करके हमारे अध्यक्ष अरविंद भगत जी को और हमारे सभी संस्थाओं का, हमारे आनुषंगिक संस्थाओं का बहुत अच्छा मेहनत रहा, बहुत अच्छा संघर्ष रहा और ऐतिहासिक जीत दिता करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर चुके हैं। जसपुर में एक हवा चली थी कि ट्रिपल इंजन की हवा चली थी, ट्रिपल इंजन की, तो ट्रिपल इंजन कैसा कार्य करेगा उसके बारे में जानकारी बताइए। ट्रिपल इंजन ऐतिहासिक काम करेगा, क्योंकि हमारा केंद्र, राज्य और हमारा जो नगर पालिका का जो इलेक्शन था ये बहुत ही ऐतिहासिक मतों से जीते हैं, इसलिए बहुत ही द्रुत गति से शीघ्र विकास करेगा। अभी भी आप बिजली, पानी, सड़क नया बन करके अभी 1 साल के अंदर में ही बहुत ही अच्छा विकास कर रहे हैं और ये ट्रिपल इंजन का सरकार बहुत अच्छे से जनता का सेवा करेगी। धन्यवाद। जी हमारे साथ है नरेश नंदी जी। नरेश नंदी जी जसपुर की राजनीति को करीबी से जानते हैं और कड़ी मेहनत किए हैं ग्राउंड में, तो इनसे समझेंगे आगे की कार्य नीति कैसे होगी। देखिए भाई साहब, जसपुर की जनता ने विकास के लिए वोट किया है और यहाँ मुख्यमंत्री जी का दूसरा घर है जसपुर। और दिलीप सिंह जूदेव जी ने यहाँ पर जो नगर पालिका में जो बुनियाद डाली थी उसी को कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया है और एक उन्नत जसपुर, विकसित जसपुर, सुंदर जसपुर। और जैसे मोदी जी का एक लक्ष्य रहता है कि विकसित भारत, विष्णुदेव साय जी का लक्ष्य रहता है विकसित छत्तीसगढ़, वैसे हमारे ज़िले में जसपुर में एक विजन देखने वाले हैं कृष्णा राय जी। उनके जेहन में एक बात रहता है कि हमारा जसपुर विकसित कैसे हो। और जसपुर में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं अभी आनी है। जसपुर में एक बहुत अच्छा पार्क बनेगा और आधुनिक संसाधन यहाँ पर जो चिकित्सा के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम होगा, स्टेडियम के लिए यहाँ पर काम होगा। और यहाँ की विधायक रायमुनी भगत लगातार जसपुर को विकसित करने के लिए लगी हुई हैं और विकास के लिए ही लोगों ने वोट दिया है। और हमारा जो प्रत्याशी था एक युवा था, ऊर्जावान था, सनातनी था, वनवासी कल्याण आश्रम से उसने राजनीति सीखी थी
और बनवासी कल्याण आश्रम का लगातार सतत संपर्क में रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन का मंडल अध्यक्ष रहा, तो उसके कार्यों से प्रभावित होकर सभी वर्ग के लोगों ने, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मैं देख रहा था कि कई ऐसे वार्ड जहाँ पर हमको मतदान नहीं होता है, ऐसे वार्डों में भी हमारे अरविंद भगत जी जीते हैं। और भाई साहब एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, जसपुर के 20 वार्ड हैं, 20 वार्ड में 19 वार्ड में मैं अरविंद भगत जी लंबे मार्जिन से अध्यक्ष के लिए जीते हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद भगत के जीतने के बाद जसपुर में विकास का नया आयाम होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार का जो मूलभूत परिकल्पना है लोगों का, वो जसपुर में साकार होगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई लोग, कल हम लोग मिले थे शाम में, बाकी 1 से 5 तो सटीक आंकड़ा बताए थे, 1 से 5 जीत ही रही है, जीत ही गई, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो पहले ही आपको बता चुका था आपके चैनल के द्वारा कि 1 वार्ड नंबर जीत रहे हैं और 2 नंबर भी जीत रहे हैं और 3 नंबर भी बोले थे लास्ट में कि कांटे का टक्कर और राजू भैया जीत रहे हैं और 4 नंबर एक तरफा था और 5 नंबर भी बोला था 100 के अंदर में और 80-83 वोट से जीते हैं। 6 नंबर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन 6 नंबर के बारे में नहीं बताया था, वही सस्पेंस था और 6 नंबर को प्रत्याशी हार गई है, जीत गई है निर्दलीय। फिर वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है, हो सके हमारे बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ताओं से बात होगा, वो भी बीजेपी में शामिल होगी, बीजेपी के ही कार्यकर्ता है वो लोग भी। और वार्ड में नुकसान हुई है जिसमें एक कांग्रेस जीती है और एक निर्दलीय। कांग्रेस वार्ड में 11 नंबर से शबनम जीती है, उससे पहले वो एल्डरमैन थी और अच्छा काम की है शबनम, एल्डरमैन कांग्रेस के समय में, इसलिए उसको वहाँ से लोग उनको वोट दिए हैं, प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है उनका और वहीं से बली पड़ी है, बच्ची है वहीं की है और इसीलिए उसको ज़्यादा वोट मिला और वो जीती है। लेकिन अध्यक्ष एक तरफा रहा अध्यक्ष। मैं पहले ही बताया था कि 2000 प्लस करेंगे, पर हम लोग 3000 प्लस कर दिए हैं और 3000। अरविंद भाई एक युवा हैं, जुझारू हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे मिलनसार हैं, सबको पैर छूना, सबसे मिलना, किसी भी प्रकार का उनमें गुरूर और घमंड नहीं है, बहुत अच्छा हैं और नगर पालिका को और आगे बढ़ाएंगे, उनके द्वारा विकास का गंगा बहाया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। हमारे साथ है पूर्व नगर अध्यक्ष राधे जी। राधे जी, किस टाइप से अनुभव रहा है पिछला? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, नगर पालिका में बहुत अच्छा से काम भी हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो पिछला कार्यकाल कैसे रहा? मतलब कुछ दबाव तो नहीं रहता है? नहीं, कोई दबाव नहीं है, बहुत बढ़िया। जानकारी मिला कि आप काफ़ी दबाव में कार्य कर रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल अच्छे से काम चला है, अच्छे से काम हुआ है, बहुत बढ़िया। मेरा कार्यकाल में भी बहुत अच्छा चला और चलते रहेगा। यहाँ पे है अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी, क्या बोलना चाहेंगे? प्रचंड बहुमत मिली है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का पूरा जसपुर में नहीं पूरे प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया है और हमारे जसपुर में नगर पालिका में अध्यक्ष हमारे युवा प्रत्याशी थे अरविंद भगत जी, जिन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल करके चुनाव जीता है और ये कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और अरविंद भगत जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये भी बोलना चाहता हूं कि अच्छा काम वो करें ताकि भविष्य में उन्हें आगे जाने का चांस भी रहे। बीजेपी को 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। ये कहा जाए प्रत्याशियों का भी हो सकता है और शायद इससे पहले कि वहाँ के पब्लिक शायद वहाँ काम ना हुआ हो, शायद इस वजह से हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगली बार वो भी वार्ड हम लोग जीतेंगे। जी, क्या बोलना चाहेंगे? 20 में 18 पार्षद जीते हैं बीजेपी से। ये हमारे बीजेपी की जो सोच है और कार्य करने का शैली है, उसके कारण आज हमने जसपुर जिला में 20 वार्डों में से 18 वार्ड एक तरफा जीत दर्ज किया है। इसके लिए मैं यहाँ के जो अपने पदाधिकारी हैं और आम जनता दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अध्यक्ष के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत शानदार हैं, अच्छे हैं, नवयुवक हैं, मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं और बीजेपी के लिए अच्छे काम करेंगे।